तो हेलो वेलकम दोस्तों। तो हम आज आ चुके हैं नई और फ्रेश वीडियो के साथ। तो हमने पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 6 प्लांट वाटर रिलेशन में कुछ देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर चैनल के लोगों पर क्लिक करो और पार्ट 1 देख लो, या फिर यूट्यूब पर सर्च करो प्लांट वाटर रिलेशन पार्ट 1, तो वीडियो आ जाएगा। तो आज हम देखने वाले हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट फ्रॉम सॉइल। ये पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 देख लो, अगर वो नहीं देखा तो ये नहीं समझने वाला। आज हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट फ्रॉम सॉइल। तो इसमें 3 टाइप्स है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल 3 टाइप से वाटर रूट में जाता है सॉइल से, ठीक है। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो इम्बिबिशन है, उसके बाद डिफ्यूजन आता है और फिर मेन ऑस्मोसिस आता है, ठीक है। तो हम पहला देखते हैं इम्बिबिशन। इम्बिबिशन मतलब होता क्या है, ठीक है। द प्रोसेस इन विच द स्वेलिंग अप ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। The process in which the swelling up of hydrophilic colloid due to absorption of water। तो डेफिनेशन को समझने से पहले हम हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स मतलब होता है, जो हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स है वो पेक्टिन कंपाउंड और सेल्यूलोज से बना जाता है, जिसे इन दोनों को मिलके रूट हेयर्स और सिल्वर बोलते हैं। मतलब हाइड्रोफिलिक कंपाउंड क्या होगा, आप थोड़ी आइडिया लगाओ, ठीक है। सॉरी, हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स क्या होगा आप सोचो। ऐसे रूट हेयर्स सेल की वॉल जो पेक्टिन और सेल्यूलोज से बनी है उसे हम हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स कहते हैं। तो हम चलो डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। द प्रोसेस इन विच द स्वेलिंग ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलाइड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो जो प्लांट में हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स है उनके अंदर पानी जाना और जिस वजह मतलब पानी एब्सॉर्ब होना और जिस वजह से वो फूल जाना, उस प्रोसेस को हम इम्बिशन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच द स्वेलिंग अप ऑफ हाइड्रोफिलिक कोलाइड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के एब्जॉर्प्शन की वजह से जो हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स है वो स्वेल हो जाती है, उसी प्रोसेस को हम इम्बिबिशन कहते हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं कि इम्बिबिशन, द सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब वाटर और लिक्विड इज कॉल्ड इम्बिबिएंट, ठीक है। तो ये समझो, जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब होता है मतलब वाटर या फिर लिक्विड, उसे इम्बिबिएंट मतलब जो रूट वाटर या फिर लिक्विड जो कुछ भी एब्जॉर्ब करती है उसे हम इम्बिबिएंट कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, इम्बिबिएंट। इम्बिबिशन, इम्बिबिएंट और आगे इम्बिबेट आने वाला है, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना। अब वाटर लिक्विड दैट गेट इम्बिबेटेड इज कॉल्ड एज इम्बिबेट। मतलब वाटर और लिक्विड इम्बिबेट हो रहे, ठीक है। वाटर और लिक्विड मतलब इम्बिबेंट और इम्बिबेट, इन सबका मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। वाटर लिक्विड दैट गेट इम्बिबेट इज कॉल्ड एज इम्बिबेट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे से समझ लेना। और हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स का तो ये तो आपको मैंने कंप्लीट समझा के दे दिया, ठीक है। हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स पेक्टिन कंपाउंड और सेल्यूलोज से बनती है। हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स पेक्टिन कंपाउंड और सेल्यूलोज से बनती है। उसका हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स ये रूट हेयर की जो सेल्स होती है, रूट हेयर की जो सेल्स होती है उस सेल के वॉल में रहता है हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। इट ऑकर्स अप टू इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन तक होते रहती है, ठीक है। इक्विलिब्रियम जब तक दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस बंद नहीं होती, ठीक है। और अब इस प्रोसेस का एग्जांपल देख लेते हैं। सॉकिंग ऑफ सीड्स मतलब जो सीड वाटर एब्सॉर्ब करती है उस प्रोसेस को हम सॉकिंग ऑफ सीड। स्वेलिंग अप ऑफ ड्राइड, ये छोड़ो, मैं आपको एक सिंपल अगर एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर आप रात में 2 काजू या फिर बादाम को पानी में डाल देते हो, ठीक है। हम सुबह देखते हैं कि वो काजू और बादाम दो वो पानी एब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। वो अपने साइज में बड़े हो जाते हैं। अब उस काजू बादाम का बड़ा होना, वाटर का उनके अंदर एंट्री होना, उसी प्रोसेस को हम इम्बिबिशन कहते हैं, ठीक है। अब आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। अब सेकंड प्रोसेस है अपनी है डिफ्यूजन। आखिर अब डिफ्यूजन क्या होता है वो देखते हैं। द प्रोसेस इन विच द मोमेंटम ऑफ आयन एटम मॉलिक्यूल फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब फ्रेंड्स, अब देखो डिफ्यूजन मतलब क्या होता है। जो आयन एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लेस कॉन्सेंट्रेशन से मोर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करना, लेस कॉन्सेंट्रेशन से मोर हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो करना या फिर मूवमेंट करना, उसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ये सब कुछ पॉसिबल है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वजह से डिफ्यूजन पॉसिबल है, ठीक है। और ये भी प्रोसेस जब तक फिनिश नहीं होती, जब तक इक्विलिब्रियम कंडीशन ना हो जाए, जब तक लेस कॉन्सेंट्रेशन और हाई कॉन्सेंट्रेशन ये इक्वल ना हो जाए तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है, ठीक है। इट इज ऑकर ड्यू टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उस वजह से ये प्रोसेस होती है। और मेन पॉइंट,
diffusion pressure is directly proportional to diffusing particle. diffusion pressure is directly proportional to diffusing pressure, मतलब dp is directly proportional to diffusing particle. मतलब अगर diffusion pressure बढ़ेगा तो diffusing particle भी बढ़ेगा, अगर डिफ्यूजन प्रेशर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन पार्टिकल भी बढ़ेगा, डिफ्यूजन प्रेशर कम होगा तो डिफ्यूजन पार्टिकल भी कम होगा। ठीक है, अच्छे से समझ लो। इसके बाद में कुछ थ्योरी पोर्शन आपके बुक में दिया है, वो आपको पढ़ लेना है। ठीक है, अब चलते हैं ऑस्मोसिस की तरफ। तो फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू देयर प्लेस ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन व्हेन बोथ आर सेपरेटेड बाय सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बाय दिस रूट एब्जॉर्ब वाटर। अब देखो इसमें होता क्या, ये वन टाइप ऑफ डिफ्यूजन ही है। कैसे? क्योंकि वहां भी हम लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे थे, लेकिन इसमें क्या होता है, जब हम लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं तब हमारी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब परमिएबल मेम्ब्रेन से हमें लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना होता है। लेकिन इस मेम्ब्रेन की वजह से हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ नहीं जा सकते। वहां पर तो हमें काइनेटिक एनर्जी हेल्प कर रही थी कि हम हाई से लो नहीं जा सकते, लो से हाई जाते, लेकिन यहाँ पर हमें परमिएबल मेम्ब्रेन यूज होती है लो से हाई की तरफ जाने के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लेना। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। अब सॉल्वेंट फ्रॉम वीक सॉल्यूशन एंटर इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ सेल थ्रू अ सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, ये दो डेफिनेशन है, आपको जो अच्छी लगती है वो आप यूज कर सकते हैं। अब माइग्रेशन की बात आ रही है। ठीक है, अब माइग्रेशन देखो, अब माइग्रेशन के भी तीन टाइप है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब जिस सॉल्यूशन में लेस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन देन सेल स्लैब, मतलब जिस सॉल्यूशन में लेस कॉन्सेंट्रेशन है, किससे? सेल स्लैब से। ठीक है, जिस सॉल्यूशन में लेस कॉन्सेंट्रेशन है सेल स्लैब से, उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। द सॉल्यूशन इन विच लेस कॉन्सेंट्रेशन solution than cell slab is known as hypertonic solution। अब इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अब सेकंड वाला हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन देन सेल स्लैब, द सॉल्यूशन इन विच मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन देन सेल स्लैब इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब थर्ड है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में होता क्या है, टू सॉल्यूशन विद द सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एंड हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, आइसोटोनिक मतलब सेम, आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब कॉन्सेंट्रेशन। याद रखना, सेम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक, जो कॉन्सेंट्रेशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अब ऑस्मोसिस के भी दो टाइप है। ठीक है, एक है एक्सो ऑस्मोसिस और एक है एंडो ऑस्मोसिस। तो पहले एक्सो ऑस्मोसिस क्या होता है देखते हैं। इट इज द माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द सेल आउटसाइड। अब एक्सो ऑस्मोसिस क्या है, एक्सो से हमें ये वर्ड याद आता है, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। ठीक है, एक्सो का मतलब आउटसाइड। अब ऐसा इट इज द माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द सेल आउटसाइड, मतलब सेल के आउटसाइड से जो माइग्रेशन, सॉल्वेंट का जो माइग्रेशन होता है उसे हम एक्सो ऑस्मोसिस कहते हैं। अब एंडो ऑस्मोसिस पढ़ने के लिए हम अपने बुक में चलते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत अच्छे से दिया है और पूरे टॉपिक, मतलब हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम अपनी बुक में आ गए। अब देखते हैं एंडो ऑस्मोसिस। इट इज द माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल, मतलब ये सेल के अंदर सॉल्वेंट का ले जाना, मतलब माइग्रेशन, उसे हम एंडो ऑस्मोसिस कहते हैं। इट ऑकर्स टर्जिडिटी ऑफ सेल। तो देखो, अब टर्जिडिटी ये वर्ड सुनते ही हमें एक बात याद आती है कि कोई भी चीज का फूलना। ठीक है, उसे हम टर्जिडिटी कहते हैं। दैट इज साइटोप्लाज्म बिकम टर्जिड, साइटोप्लाज्म जो है वो स्वेल हो जाता है। ठीक है, टर्जिडिटी इंक्रीज द टर्गोर प्रेशर, टीपी ऑफ द सेल, टर्जिडिटी इंक्रीज टर्गोर प्रेशर ऑफ द। अब टर्गोर क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। इट इज द टेंशन ऑन सेल वॉल ड्यू टू द प्रेशर ऑफ वाटर इनसाइड द सेल। टर्गोर प्रेशर का मतलब, टर्गोर प्रेशर, ठीक है, इट इज द टेंशन ऑन अ cell
wall due to pressure of water inside the cell. It is the tension on the cell wall due to pressure of water inside the, ठीक है। तो टीपी का मतलब टर्गोर प्रेशर का मतलब तो आप समझ गए। तो टीपी इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय टर्जिड सेल स्लैब ऑन द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। टर्गोर प्रेशर एक्सर्टेड बाय टर्जिड सेल, जो टीपी होता है वो टर्जिड सेल पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, टर्जिड सेल स्लैब पर प्रेशर अप्लाई करता है और टू द सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पे। और देखो इन फुल्ली टर्जिड सेल डीपीडी इज जीरो, डीपीडी इज जीरो मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, ठीक है, इज जीरो। सेल वॉल बीइंग थिक एंड रिजिड, मतलब वो थिक और रिजिड होती चलती है, एक्सर्ट अ काउंटर प्रेशर ऑन द सेल स्लैब, इट इज कॉल्ड वॉल प्रेशर, ठीक है, इसे हम वॉल प्रेशर बोलते हैं। डब्ल्यूपी इन फुल टर्जिड सेल टीपी इक्वल्स टू डब्ल्यूपी बट ऑपरेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। टीपी इक्वल्स टू डब्ल्यूपी होता है, लेकिन वो दोनों अगर अलग अलग डायरेक्शन में रहे, अगर इधर से डब्ल्यूपी अप्लाई हो रहा है तो इधर से टीपी अप्लाई होने को होना, ठीक है, ओके। अब चलते हैं ऑस्मोसिस की तरफ। देखो ऑस्मोसिस होता क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, ठीक है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा, पहले तो डिफिनेशन। द प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू ऑस्मोसिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। प्रेशर एक्सर्टेड ड्यू टू ऑस्मोसिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। जो प्रेशर ऑस्मोसिस की वजह से होता है उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो देखो डीपीटी या डीपीडी मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट इक्वल्स टू ओपी, ओपी का मतलब ओवर पावरफुल नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टीपी, टीपी मतलब याद करो टर्गोर प्रेशर, टर्गोर प्रेशर। अब आप अभी हमने देखा था कि टीपी इक्वल्स टू डब्ल्यूपी होता है, तो हम टीपी की जगह डब्ल्यूपी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया, तो देखो अब ये मेन बन गया आपका फॉर्मूला जो आगे आपको काम आएगा। डिफ्यूजन मतलब डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस डब्ल्यूपी, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। इन अ facile cell dp is 0 and dpd is op, in turgid cell dpd is 0 tp equals to op, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझ लेना है, इसको रट लेना है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साइड वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। थैंक यू।